लक्ष्मी जी ने जब ये कहा कि भैया हमको चाहिए तेरो ये ही चौकीदार, सोई राजा बलि की आंखें फटी रह गई। बोले बहन जे चौकीदार ऐसो वैसो ना है, ये चौकीदार बहुत महंगा है। बड़ी प्यारी बात कही है कि बलि ने, ध्यान से सुनना। बलि ने कहा कि बहन जी और तुम सब कछु ले जाओ, पर जा चौकीदार के बिना अब मेरो काम नहीं चलेगो। तो लक्ष्मी जी मन ही मन बोली तेरो तो नेकात चलियो जागो, पर मेरो तो बिल्कुल नहीं चलेगो। जब काफी देर बहस भई तब बलि ने कही एक काम करो, पूरा तो नहीं दूंगा पर आधो आधो कर लो। तो चौकीदार पीछे थे बोलो मैं छीछा ले दर मत करियो, आधे आधे में पता ना कहां थे काटा पीटी हो। लक्ष्मी जी बोली कि आधो आधो कैसे होगा। तब भगवान उसने बलि ने कहा कि आधा आधा ऐसे हो जाएगा, 6 महीना तुम्हारे यहां और 6 महीना मेरे यहां, जैसे तैसे जाके सौदा पट्यो है भैया। उसके बाद में 9वें स्कंध में सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें बड़े बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा भय अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ और दशरथ जी के फिर 4 बेटा भय, जिनमें सबसे बड़े थे बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भागवत की कथा में राम जी का बहुत संक्षिप्त वर्णन है, 2.5 अध्याय में मात्र, इसलिए चारों भाई पढ़ के आए तो विश्वामित्र जी ले गए। आज शाम को मुझे कन्हैया का जन्म करना है, तो जब राम जी का विश्वामित्र जी मांग करके ले गए तो क्या हुआ कि ताड़का सुबाहु मारीच को यथोपचार करके जनकपुर में, और बड़े बड़े राजा महाराजा आए, काऊ पे बात नहीं बनी। तब फिर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा उठो राम उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। का प्रयोग वर्जित है, कानों का प्रयोग अनिवार्य है, आंखों का प्रयोग अनिवार्य है, और मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। दिल में भरिए, आंखों में भरिए, कानों में भरिए, कथा रस देगी। इन जड़ पदार्थों में मत भरिए, ये तुम्हें भटका देंगे। भैया कान आप घर पे रख के आए हैं क्या? नारियल वालों के साथ में आए हो इसलिए यहाँ बैठे हो। हमारे कहने के बावजूद भी तुम्हारा मोबाइल चालू है। अभी हम बीच में खड़े कर दें तुम्हें तो कैसा लगेगा?
सहजई चले सकल जग स्वामी। सहजई चले, सहज का मतलब है जिसमें बनावट नहीं है, दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, जैसे कि तैसे। और जो राजा थे ना, लेकिन राम सहजई चले सकल जग स्वामी। जगत में जितने भी साधक हैं उनके लिए ये एक रास्ता है। शिव का धनुष यानी अहंकार को वही तोड़ पाएगा जो सहज हो जाएगा। जिसमें बनावट है, दिखावट है, प्रदर्शन है, उनसे ये धनुष टूटने वाला नहीं है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम। भैया भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आपका धनुष है, आज्ञा हो तो तोड़ दूं। बोले तोड़ दो। आपके और जानकी के बीच में आ रहा है ना, जो भक्त और भगवान के बीच में आए उसे तोड़ देना चाहिए, चाहे धनुष हो चाहे आदमी। गुरु और शिष्य के बीच में दीवार बनता हो, दरार बनता हो, उसे तोड़ देना चाहिए, चाहे धनुष हो चाहे बोलो आदमी। बोलो तो करो। पति पत्नी के बीच में दरार बनता हो, दीवार बनता हो, उसे तोड़ देना चाहिए, चाहे धनुष हो चाहे आदमी। जो भैया भैया के बीच में दरार डाले, दीवार बने, खाई खोदे, उसे तोड़ देना चाहिए, चाहे धनुष हो चाहे। आवाज क्यों नहीं आ रही? धनुष हो चाहे। तुम्हारा नाम ना ले रहा हूं, इनको नाम ले रहा हूं, पर तुम तो जोरते तो बोलो। तुम्हारा नाम आवे तब मत बोलियो है। गुरु और शिष्य के बीच में यदि आड़े आता हो, दीवार बने या दरार बने या खाई खोदे, उसे तोड़ देना चाहिए, चाहे धनुष हो चाहे आदमी। इसलिए भोले बाबा कहते हैं तोड़ दो। अब जो राम जी जा रहे थे तो लोग हंसी उड़ा रहे। क्या कह रहे? ए भैया जिन्हें को सो तोड़ेगो, हट जा रास्ता दे दो, हटो हटो हटो। अरे भैया बड़े बड़े मुछंदर नहीं तोड़ पाए जी, तोड़ेगो देखो। मजाक उड़ाने लगे। अच्छे मार्ग पे पांव धरोगे तो सबसे पहले मजाक उड़ेगी। हटिया भैया भगत जी आ रहे हैं, देखो भगतानी जा रही हैं, कथा सुनवे हैं। अब हम तो जिन्हीं के पांव से लटक जाएंगे हैं। लोग व्यंग करेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे हैं, लेकिन उनकी ओर देखना नहीं, उनकी सुनना नहीं। राम जी ने काहू की नहीं सुनी, सीधे सीधे धनुष की ओर। साधक वो है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाए हैं। यदि कोई रूपवास को होतो के बनिया को के धौलपुर का जा क्षेत्र को होतो तो क्या करता हो? बोले धनुष है बाद में देखूंगा, पहले जाकी चौंचे तोड़ू। ज्यादा चौंच चल रही है तेरी, मैं तो जो कुछ होगा सो लाख 2 लाख लग जागो केस में हैं। पर जाए ऐसा कर दूंगो कि अब चौंच का बहू चलेगी नहीं। ऐसे लोग मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। मंजिल पे कौन पहुंचते हैं? हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए।
कप था क्रिकेट का, हमारे देश की टीम जा रही थी विदेश खेलने के लिए। हमारे देश के सबसे बेहतर खिलाड़ी थे उस समय सचिन तेंदुलकर। उनसे पूछा आप क्या कहना चाहते हो, मीडिया वालों ने, क्या लक्ष्य है तुम्हारा, क्या करके दिखाओगे? सचिन ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले मैं मुंह से नहीं बोलता, अपने आप पता चल जाएगा, जब मेरा बल्ला बोलेगा ना सब दुनिया चिल्लाएगी, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब व्यक्ति के लक्ष्य पे पहुंचने के बाद अपने आप दुनिया में शोर होता है ना, वह सच्चा शोर होता है। पहले से क्या कहना, इसलिए हम मंजिल पर पहुंचे। राम जी की हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाते रहे, वे हंसी में ही रह गए। राम जी ने इतने में कहा करो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा। ए भैया जी पैडवा कहां सो रहो, ध्यान कहां है तुम्हारे? तो हम पे निगाह होनी चाहिए। इधर कौन है जिनको कोई है यार? हम कितनी देर से इशारा कर रहे हैं। ले तक इसको बता दिया करो। सब लोग हंसी उड़ाने लगे और हंसी उड़ाते समय हंसी उड़ाने में साधक अपना काम बना लेता है। इधर हंसी उड़ती रही और भगवान ने लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा देख सवन गाड़े। जोरदार तालियां। एक बात बताऊं, सबने ताली बजाई ना है, पर चौना बजाई जीव मुझे पता है, क्योंकि कछु लोग ऐसे फुके लाए कि काऊ को ब्याह हेरो बिना की आग लग जाते हैं, चाहे वो ब्याह राम जी को ही क्यों ना हो। अभी ताली कैसे बज जाएंगे जिनकी आग लग रही है? ताली तो वे बजाएंगे जिन्हें दूसरे को भला हो तो वह दिखे तो खुशी होता है ना? ताली तो वे बजाएंगे ना। अब जो फुकेला है वे कैसे ताली बजाएंगे? तो वे फुकेला मैंने हवाला ध्यान लगा के देखो तो जब अहिला में कम ना है, कम से कम 30-40% लोगों ने ताली नहीं बजाई। तो मैं समझ गया कि फुकेलन की यहाँ खूब बड़ी फौज है। नहीं तो गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए थी जब राम जी ने धनुष तोड़ा है, तो माला आने वाली है, गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं भाई। तो पहले जा क्षेत्र में चुगला कम आता है, फुकेला कम आता है। अब तो यदि खुद पे पार नहीं पड़ रही हो तो गांव-गांव ऐसे चुगल होते हैं जिनको कभी कभी बानगी दी जाती, बानगी नहीं सुपारी दी जाती है। एक के छोरा के दिखवैया आएगे और बगलवार और बड़ो फुकेला हो। अब बापे तो शादी टूट नहीं पा रही, तो गांव में एक आदमी बड़ो तगड़ो चुगल खोर रहे नामी बा के पास गए, भैया फलाने के छोरा के ब्याह देखे वाले आए हैं, तोड़वा सकत हो? बोले गारंटी दे। बोले पैसा लगेंगे। बोले कितने लोगों, मद्दा के जमाने की बात, माने कि रुपया लूंगा 50 है, आज के 5000 से ऊपर है 50। बोले 50 ही दूंगा, पर तू तुरवा दे। बोले ठीक है। सो जे बाबूजी गए, सो छोरी वारे के तरफते छोराए देखवे के ले आए। तो वहां में कछु माताएं भी थी, कछु पुरुष भी थे, लल्लुए देखवे आए। तो बिन की दावत बैठी और जिस चुगल चलेगो जाने बिनते कछु नहीं कही। घी परस पहले घी बूरो चलतो, घी बूरो बूरे में घी, तो वो जो है घी परसत भयो सागर में थे, घी परसत भयो जा रहो और कह रहो हे भगवान तुमने हमारे लाला की खूब सुनी और जाको ब्याह भयो जा रहा है, मैं बड़ो खुश हूं। पर भगवान एक काम और कर दियो मेरी प्रार्थना ते, ब्याह तो है ही रोए पर जा लाला की मिर्गी और ठीक है जा दे दो बूरे में घी। अब जो देखवे आई काई और आई कहीं बिन को हलक में ही अटक और रह गो। घी भीतर नहीं जाए, बूरो भीतर नहीं जाए कि अब का होगो। बेसागरे मई धर के तुरंत आ गए कि दे 50 रुपया है। बोले अभी कैसे दे दूं? बोले गारंटी है, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए
हैं, पर जे पार्टी या छोरा को ब्याह नहीं कर सकत हैं। थोड़ी देर बाद और जारू तुरंत वे जब अपना स्वामी डांट डारे कंधा पे निकलने लगे तो फिर बाइक पक्को करवे के लिए मान की चौ साहब पक्को कर आए है, बोले भाई छोरा मेरे की आमत है, हम पे छोरी ऐसे में डालेंगे। तो ऐसे कहते हुए निकलेंगे सुबह 50 रुपया नगद ले ले हैं। तो ऐसे लोग काय को ताली बजाएंगे भैया जिन्हें सुहाता ही हैं। जो काहू की सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनो झूड़िया। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। ही देखी न सकहि पराई विभूति। सीता जी को माला लेकर के आते हुए देखा राम जी ने। सीता जी सामने आ गई, लेकिन माला सीता जी ने देख लिया कि वहां तक पहुंचेगी नहीं, तो माला हाथ ऊपर उठाए ही नहीं। अब राम जी सिर झुकाए नहीं, माला वहां तक पहुंचे नहीं, तो क्या होगा। तब सीता जी की मैया ने एक भजन के माध्यम से इशारो करियो। जो कि जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। जो कि जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। जब कैसे प्रार्थना करवे तो बात नहीं बनी, सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा तुम तो शेष नाग हो। बोले 100%। बोले धरती तुम्हारी फन पे टिकी है, मैंने सुनी है। बोले बिल्कुल 100%। एक काम करो, हमारी तरफ से धरती है न को ऊंची करो और भगवान की तरफ से। लक्ष्मण जी बोले ऊंची नीची तो चाहे जितनी कर दें, पर एक प्रार्थना है, एक समस्या है, आपस में बात मत करो। बोले कि समस्या है। बोले कहा एक ही धरती पे हैं, तुम हो तो एक ही धरती पे। ऊंची करेंगे तो दोनों ऊंचे होंगे, नीची करेंगे तो। अब दोनों के बीच में ते दरार पड़े, दोनों के बीच में ते दरार पड़े और एक ऊंचे ऊपर एक नीच, तभी तो होगा। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि अभी तो मिलाप पूरा हुआ नहीं है, पहले ही दरार डाल दूं। मैं तो दरारों को मिटाने वाला हूं।
मैं दरार डालने वालों में से मैं कैसे दरार डाल सकता हूं? तो बोले कोई उपाय है? बोले हाँ दूसरा उपाय है। बोले करो तो। तब लक्ष्मण जी आए, सीधे जाके राम जी के पावन में गिर पड़े। समझे लखन तो उनकी करुणा, हो गिरे जाए रघुवर के चरना। लक्ष्मण चरण पकड़ने लागे, लक्ष्मण चरण पकड़ने लागे। झुक कर राम उठावन लागे। इस प्रकार से राम जी का विवाह हुआ, बारात आई और सीता जी की विदाई होने लगी। सीता जी की मैया ने अपनी बेटी को समझाया। वैसे बताऊं, बहुत सी बेटी ऐसी होती हैं, इतनी समझदार, इतनी शीलवान कि उल्टे माँ को समझाती हैं। उनमें से सीता जी भी हैं। सच्ची बेटी वो है माँ और बाप की, जिस बेटी पे कभी भी माँ बाप को निगरानी न रखनी पड़े, उसके ऊपर पहरे न लगाने पड़े। ऐसी बेटी जिस घर में पैदा होती है वह घर धन्य हो जाता है, और जिस घर में बहू बन के जाती है वह घर भी धन्य हो जाता है। सीता जी ने अपनी मैया को समझाया। पहले माँ कहती है, बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर सीता जी कहती है, माँ आपकी आज्ञा का पूरा पालन होगा। एक बात और है बेटा, इस तरीके से रहना कि कभी तेरी शिकायत ना आवे, क्योंकि जब भी कभी बेटी कुछ गलत करती है तो उसका नाम बाद में आता है, माँ का नाम पहले आता है। वैसे एक बात बताऊं, इस युग में मेरी प्रार्थना है, आज की औलाद 60% 70% माँ के बस में नहीं है। इसलिए कभी कुछ गलत होता है तो उसी माँ का नाम मत लेना। माँ तो बेचारी बहुत कोशिश करती है, पर पानी सिर से ऊपर जाता है।
क्योंकि माँ बेचारी बिना पढ़ी लिखी और छोरी पढ़ी लिखी। माँ बेचारी मोबाइल में नहीं जाने और छोरी मोबाइल की मास्टर है। माँ तो बेचारी पुराने जमाने की और छोरी एक्सपर्ट है। ऐसे में यदि छोरी गलत मार्ग पे जा रही है तो उसमें माँ को मत कोसिएगा। आजकल माँ का दोष नहीं है, क्योंकि हाथ से बाहर चला गया जो कल्चर है। लेकिन सीता जी की माँ कहती है, बेटा ऐसा करना, कभी शिकायत ना आवे। क्योंकि माँ सच्ची माताएं होती हैं, खानदानी, बेजई बातें डरपत रहते हैं। कहूं कोई शिकायत ना आवे, कहूं कोई शिकायत ना आवे। सीता जी का उत्तर तो सुनिए, क्या कहती हैं? मैया, अयोध्या से मेरी लाश तो आ सकती है पर शिकायत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। यदि मैं तेरी बेटी हूं और तू मेरी मां है। सीता जी रो पड़ी हैं अपनी सखियों की याद करके, अपने पिताजी की याद करके। मेरे भारत में जो सच्ची बेटियां होती हैं ना, वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं। कुलच्छनी की तो कछु कहबो ना, वो तो काऊ की सगी नहीं है, जहां भागे जा रही है मऊ की सगी नहीं है, काऊ न मऊ से भागेगी। लेकिन जो सच्ची बेटियां होती हैं वो कभी भी गलत मार्ग पर ये सोच के पांव नहीं बढ़ाती कि मेरो बाप शर्म के मारे मर जागो। मेरी माँ रो रो के जान दे देगी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, उसका चेहरा दिमाग में रहता है। सच्ची बेटी की ये पहचान है। पता है, बेटी एक घर में हो तो बाप भूखा नहीं मरेगा, प्यासा नहीं रहेगा। बेटा चार डोले हो, बेटी एक भी घर है तो घर बिखरे भर नहीं रहेगा, सेट रहेगा। बेटा चार बने रहे। सीता जी ने कहा कि मैया, मैं तो जा रही हूं, मेरे पिताजी का ध्यान रखना। जब ते मैं बड़ी भई तो पूरी सेवा मैंने पिताजी की संभाल रही। बहुत सी बच्चियां नेक बड़ी होते कि हम पूरे घर संभाल लेते, फिर भाई को नाम रहता सबकी जवान पे है, लाली बेटा है, बात बात पे, और सारे घर को संभाल लेती है। जो यहां घर को संभालना सीख जाती है वही बेटी जा करके वहां घर को संभाल सकती है। और जाने न्या नहीं संभाले, जाने न्या संभाले वो नहीं सीखो तो वहां क्या करेगी? हैं? सीता जी अपनी सखियों से लिपट करके रो पड़ी कि बहन, अब पता नहीं हमारा तुम्हारा मिलन कब होगा। हैं? एक बात बताऊं, ये बेटी प्रेम की मूर्ति होती है। अपने पिताजी को, अपने भैया को जब विदा होती है ना, उस दिन पता चलता है प्रेम कितना था, कितनी सेवा करती थी। उस दिन पूरा परिवार रोता है। कोई कोई बेटी का तो खानदान रोता है, कोई कोई बेटी के लिए पूरा गांव रोता है, उसके स्वभाव के कारण है। लेकिन वह बाप भी रो जाता है जो अपने बाप के मरे पे ना रोयो, और तो और वो भैया भी रो जाता है जो दिन और रात लड़ता था। जब वो अपने कंधे पे डाल करके जब डोली में बिठाता है और उसके कपड़े पकड़ करके रोने लगती है, पांव पटपटाने लगती है, भैया 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 कह करके रोने लगती है, तब वो भी रो जाता है जो रोज लड़ता था कुत्ता बिल्ली की तरह। किसी ने कहा तू क्यों रोया रे? तब वो कहता है कि मेरी बहन जैसी कोई बहन नहीं है, मुझे इतना प्यार करती थी, खुद भूखी रहती पर हमें लड़ाई हो जाती तो शाम को बिना मोए खवाए खाती नहीं थी। लड़ाई में भी मेरे कपड़े सेट कर देती थी, लड़ाई में भी मेरा जो है होमवर्क करवाती थी। लड़ाई अपनी जगह, कई बार तो मुझे पापा से पिटने से इसने बचाया।
गलती मेरी और ले ली अपने ऊपर। 20 बार में पिटने से बचाया और मोह तो जावात की याद दुख है रोए कि मोते लड़वे वारू अब कोई नहीं रहेगा। मेरी लड़वे की हुड़क होती तो जैते लड़ ले। तो जो बाप कभी नहीं रोता ना, वो बेटी के जाने पर एक कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि भैया मुझे कोई बोलो मत। ये मैं गुड़िया, सीता जी कहती है माँ तेरे आंगन की मैं गुड़िया। बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक गांव में एक नट आया। रात भर उसने नटनी नचाई। सवेरे बाय जी नींद के झोंका आवन लगे तो गड़बड़ होने लगी। बा घर में एक बेटी थी जिसको एक लड़का परेशान कर रहा था, अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, कभी नस काटता, ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन वो बेटी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। वो अपने माँ बाप के साथ धोखा नहीं कर सकती थी, लेकिन परेशान बहुत थी। वो भी इतना इमोशनल कर रहा था। रात में कहा भयो, सवेरे के पैर पे वो छत पे थी, वह खेले देख रही और नट ने एक दोहा गाया कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जा, ताल भंग मत हो नहीं कोले दागो लग जा। ये वाक्य कहा तो नटनी से था, लेकिन लगा उस बेटी के दिल में और वो रो पड़ी और उतर के अपने बाप के पास आई, कलेजा से लिपट गई। पापा पापा। बोले हाँ। बोले पापा जा नट के पास जाओ और ले जो मुंह पे एक सोने की चीज है, जस नट दे के आओ और मेरी तरफ से जाके पांव छीओ। ये भगवान है भगवान। बोले बेटा काई रो रही है, बात का बात? बोले बाद में बताऊंगी। उसने कहा पापा मैं गलत मार्ग पर जाने वाली थी, मैं बहुत मजबूर कर दी थी किसी ने, लेकिन जहाँ नट ने आकर के मेरी आंख खोल दी है। ये तुम्हारे लिए भगवान है, क्योंकि यदि मैं चली गई होती तो तुम जा घर में और जा गांव में जीवे लायक, इसलिए जाओ मेरी तरफ से प्रणाम करो। सोई बाप रो पड़ा, बेटा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी बीती जा, ताल भंग मत हो नहीं खुले दागो लगे जाए, ताल भंग मत हो नहीं खुले दागो लगे जाए, ताल भंग मत हो। तेरे आंगन की मैं गुड़िया।
मैया। सगुन गीत गा के आज की कुलक्षणी औलाद क्या कहती है, मेरा बाप मेरी खुशी ना देख रहा तो मैं बाप के बारे में क्यों सोचूं, मेरी माँ मेरी खुशी ना देख रही तो मैं माँ के बारे में क्यों सोचूं। अरे कुलक्षणी हो, नेक आंखें खोल के देखो, जो बाप मेड़ मेड़ पे ते घास खोद के ला रहा है और नेक नेक दूध बेच के पैसा जोड़ रहा है कि मेरी बेटी सुख में चले जाए, और तू जो कह रही है कि मेरा बाप मेरी खुशी ना देख रहा। अरे तेरी शादी में सबसे महंगे कपड़े छोरी पे होते हैं और सबसे फटे फटाए कपड़ा बाप पे होते हैं। कोई भी एल्बम देख लेना शादी की, जब बाप पे देखोगे पनैया फटी भई, कुर्ता फट्यो है कपड़ा बाके सबते बेकार हैं, और भाई बाप ने सबसे महंगा बिल दिया है कपड़ों का, और वो बेटी कह रही है कि मेरा बाप मेरी खुशी ना देख रहा। जा कुलक्षणी पन की बुद्धि है छोड़ के नेक नेक सही बुद्धि से निर्णय करो। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे, ऐसी ऐसी माँ देखी है कि नेक बेटी बड़ी होने लगे तो अपने शौक खत्म कर देती हैं कि अब मैं क्या करूंगी, नेक जो लूंगी तो बेटी अच्छी घर में चली जाएगी, अब मुझे शौक ना करना। बेटी बड़ी है रही है? उन बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, उन बच्चों से कहना चाहता हूं, हमारे माँ बाप हमारे सुख के लिए जी रहे हैं, नेक आंखें खोल के देखवे की अकल तो होए। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लालन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
टका जोड़ता है बाप, एक एक रुपया जोड़ता है बाप, फटी पन्हैया पहनता है, फटा कुर्ता पहनता है और बच्ची के लिए जोड़ता है। ऐसे माँ बाप को धोखा दे करके जो औलाद चली जाती है उसे कृतघ्न कहते हैं, उसे एहसान फरामोश कहते हैं। और ऐसी औलाद को चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, परमात्मा के यहाँ कभी क्षमा का कॉलम नहीं है, उसे बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है। सीता जी सबसे मिलकर के विदा हुई हैं। अयोध्या में दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को इकट्ठा करके कहा कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाई, राखेऊ नयन पलक की नाई। कुछ दिन ठीक ठाक रहा, उसके बाद जो है इनका वनवास हो गया। भगवान राम तमसा नदी के किनारे सबको छोड़ करके चले गए। केवट से मिलते हुए, भरद्वाज जी से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। इधर जो है भरत जी महाराज ने आकर के संस्कार किया दशरथ जी का, और राम जी को मनाने के लिए कहाँ गए? चित्रकूट। वहां कई सभाएं हुई, जनक जी भी आ गए। निर्णय ये हुआ कि भरत में 14 साल बाद आऊंगा, तब तक मेरा ही राज्य समझ करके तू उसे संभाल ले, मैं लौट करके ले लूंगा। बोले ठीक है। ये निर्णय हो गया। भगवान से कहा भरत जी ने कि मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दे दो कि जिसमें मैं आपको देख पाऊं। तो जो खड़ाऊं थी ना, वह भरत जी को प्रदान करी, और उन खड़ाऊओं को सिर पे धर के भरत जी लाए हैं। और कहाँ धर दी खड़ाऊं? गद्दी पे। और स्वयं कुटिया बना ली कहाँ? नंदीग्राम में। इधर चित्रकूट पे कछुदना तो भगवान रहे, वहां जयंत ने खटपट कर दी, और भगवान ने सोचा कि जहां हो खटपट वहां से चलो झटपट। चित्रकूट का त्याग कर दिया, पंचवटी पहुंचे ऋषि मुनियों से मिलते हुए। वहां पे आ गई एक लंका से विदेशी नारी। बोली विदेशी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बिना भैया के बिना बाप के अपने ले ही अपनो आदमी खोजत फिरे, वो देसी नहीं हो सकती। बोलो बोलो, विदेशी ही होगी। अच्छा, पहले वो दंडकारण्य में जंगल में खोज रही थी, बस सूर्पनखा की नेक नेक बहन भतीजी कछु रह गई हैं हमारे देश में। बोले जैसे वो जंगल में अपने आप अपना आदमी खोज रही, ऐसे आज की भी कुछ बच्चियां जिन्हें विदेश की हवा लग गई है, वे भी जंगल में अपने आप ही खोज रही हैं, बिना भैया के बिना बाप के। लेकिन जंगल बदल गया है। पहले बिन जंगल में देख रही, आजकल वे दूसरे जंगल घर ही में आ गए। जंगल नेट के माध्यम से, जिनके अलग अलग नाम हैं, उन पे खोज चालू है। बाद में फिर माँ बाप को बताया जाता है। तो मैं उनको उन सूर्पनखा की ही बहन भतीजी ही मानता हूं। लेकिन हमारे यहाँ की जो बच्चियां हैं, वे तो अपने शादी की चर्चा सुनती भी नहीं है। मम्मी बात करे, बोले मम्मी मेरे सामने मत करो, तुम जानो तुम्हारो। क्योंकि मेरी माँ मेरे बुरे के बारे में तो सोच ही नहीं सकती, मेरा बाप मेरे दुख के बारे में तो बोलो बोलो सोच भी नहीं सकता। कभी कभी मैंने देखा है कि जिसकी माँ नहीं है या बाप नहीं है, वह क्या कहती है, मेरे मामा थोड़े मर गए हैं, मेरो चाचा थोड़े मर गए, मेरो बाप ही तो ना, मेरो चाचा ही मेरो बाप है, मेरो मामा ही मेरो बाप है, और जहां डाल देंगे वहां जिंदगी काट दूंगी। ये भारत की बेटी की पहचान है।
मेरे भारत की बेटी तो ये चर्चा भी नहीं सुनती है। बोले तुम जानो मम्मी, तुम जानो पापा। हैं? शूर्पणखा आई है और क्या कहती है राम जी से कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी ने कहा कि बड़ी बेशर्म है, बताओ अपने मोहते ही अपने ब्याह की बात कर रही है। अरे हमारे यहाँ तो कोई चाचा ताऊ देख ब्याह मत है। अच्छा चाचा ताऊ और ये तो अब देखने लगे हैं, पहले तो पंडित जी अपने आप को तय कर कहते लाला तेरी चोरी को ब्याह में पक्को कर हो। कितना बड़ा विश्वास था। और पहले के संबंध अभी तक चल रहे हैं और अभी के देखे हारे खुद के संबंध अभी अभी हैं। कोई साल 2 साल 4 साल 6 साल बाकी बाद फाइलों में बंद है, कोर्ट में डोल रहे हैं। तो पहले का जो विश्वास था, क्योंकि रिश्ते विश्वास से चलते हैं, रिश्ते प्रेम से चलते हैं, रिश्ते बुद्धि से नहीं चलते। तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि। राम के पास गई, फिर लक्ष्मण जी के, फिर राम के, फिर लक्ष्मण जी बोले भगवान आदेश का है, तुम भेज तो रहे हो पर बात तो बताओ कर्णों का है। राम जी इशारे में कह रहे कर्णों का जुना नकटी है, डोलंद है। ये नकटी है, नकटे खानदान की मालूम पड़ रही है। तो इशारा करो राम जी नाक की तरफ, नकटी है, बोल तो सकत नहीं है शूर्पणखा के मारे। इशारा करो नकटी है। लक्ष्मण जी तो एडवांस है। मैंने न्यो नहीं समझी कि नकटी है, मैंने समझी कि न्यो कह रहे प्रभु के नकटी कद है। और ये तो हाफ किक स्टार्ट है, सेल पे स्टार्ट है। इतनी देर में तो साहब सुपड़ा साफ कर दो। सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी पंचवटी पे सत्संग कर रहे थे। राम जी कथा सुना रहे, लक्ष्मण जी और सीता जी कथा सुन रहे थे। तो कथा में आकर के विघ्न डाल दिया शूर्पणखा ने, इसलिए शूर्पणखा की नाक कट गई। एक बात मैंने पहले बताई लंच दे कि जो अच्छे काम में विघ्न डालते हैं, या तो भगवान उन्हें एक आंख वाला कर देते हैं या फिर बिना नाक वाला कर देते हैं। अब ये अपने ऊपर है, कौन है का होनो, अपनो देख लियो। हाँ नकटो होनो होए तो बिगन डालियो, एक आंख को होनो होए तो बिगन डाल दियो। यानी जो कथा में बिगन डालता उसकी नाक कटती है, और जो माँ बाप और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसकी भी नाक कटती है, और जो दूध में पानी मिलाती हैं उनकी भी नाक। ये 3 काम। दूधिया बड़े खुश रह रहे होंगे हैं। एक जो है मनिया की माता जी थी, बिना पानी मिलाए बिना चैनी नहीं पत्तो, चाय मिला में 100 ग्राम। बाको आदमी धर्मात्मा वो भाई रोज कहते हो कि जब पानी ते का हेरो है, कछुना हेरो, बेईमानी कर रही है, अपना जमीर बिक रहा है। वो नहीं माने, बोली सुनो जा जीव रोज रोज मत चलाओ करो। तुम्हें पानी बुरो लग रहा मिलाए वो, तुम्हें पैसे बुरे लग रहे हैं तो ठीक है, पानी के पैसा मैं अलग धरूंगी, मेरे काम आएंगे। देखो मैं कैसी नरक में चली जाऊंगी, ठीक है। बोली भगवान ना मानी थी राजी कर ले, पर जी बात मुझे अच्छी ना लग रही। अब पानी मिलाओ करे, पानी के पैसा अलग धर लो करे। सब भाई के जो जोर जोर के माने 2000 रुपया कर ले बा जमाने में। अब 2000 रुपया कर ले, सोई बोली कि चलो सैया खूं। बोले का? बोले वो सोनी चांदी वाले सेठ जी नहीं है, हैं वो ज्वेलर्स वाले। बोले चलो बिना पे कछु बनवाला में।
आज आए ना आए हैं। हाँ, जिन्हें हम कम जानते हैं भी नहीं जानते हैं। अब छोटे हों चाहे बड़े हों, जो धर्म के काम में ज्यादा आंगे जाएंगे बे तो निगाह में आएंगे हैं। वो जो कब को छठे चवारे मुंह दिखाएंगे बे का याद आएंगे हमें हैं। हाँ, तो चलो ज्वेलर्स पे कचूने के बनवाला में सोने को। बोले ठीक है। सुबह एक सोने को जो है पहले माता पहनती थी फूल सो नाक में, अब तो राजस्थान में तो अभी भी पहनती है ऐसो मोटो सो सोने को फूल सो नाक में। यहाँ काऊ के हतो है का? यहाँ काऊ के नहीं होगा, सब मुंह जैसी है यहाँ तो बैसी। तो एक मोटो सो फूल सो बनवायो। अब वो बने को 15 से कोई बचे 5 से। तो अब बोली सुनो लल्लू के पापा, वो पे 500 रुपया बचे, चलो ने कहा था बुरी कमाई है तो न पुण्य धर्म कर ले जो पचावे के लिए चलो गंगा जी ना आया, सब जा रहे हैं, सोमवती मावस परी है। तो लल्लू के पापा बोले चलो कुछ धर्म कर्म कर रही है तो गंगा जी नहावे चल दे दोनों जने। अब गंगा जी नहावे गए तो कहा भयो गंगा जी में जब वो नहा रही तो कछुआ की नजर पड़ी बा लौंग पे, बा फूल पे, बा ने समझी कि जो खावे को चमकनो चमकनो सामान। अब वो नीचे डुबकी लगा रही, बेर बेर कछुआ आवे जब तक वो ऊपर निकल आवे। अब वो बाहर आदमी तो 4 डुबकी लगा के बाहर का ठाड़ो होगा। बोले भागमान अब चले, बहुत नहले है। बोले पानी को पैसा है, खूब नहाऊंगी, मैंने कमायो है? वो बेचारो बैठ गो। अब जे डुबकी पे डुबकी लगावे। सो बड़ो सो कछुआ आयो तो वो फूल तो गयो सो गयो, संग में नाके नोच ले। अब जैसे ही वो बाहर निकली, ताली बजा दो करो जोरते हैं। अब बाहर निकली हाथ बांध डारे तो न फूल और न ना। अब रोए परी, बोले जिका भयो जिका भयो जिका भयो। तब वो आदमी बोलो मैं तो ते पहले ही कही कि पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेई है। पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। तू मानते नहीं थी तो ऐसे ही सूपन खाने बिघन डारियो कथा में, सोई नाक कट गई। पहुंची है जाकर के लंका, रावण को भड़का दिया। जहां मैं एक छोटी सी बात और कहता हूं मैं, चौकीदार ने पहले ही जाके रावण से कही महाराज महाराज तुम्हारी बहन जी आ रही है। बोले बहन जी आ रही तो कहा तूफान आ रहा है। बोले तूफान ही समझो, जब काऊ की बहन कहूते कुरूप है कि आ रही हो तो भैया पे जलेगी नहीं, तो तूफान ही तो समझो, रट्टो ही तो होगो, झगड़ो ही तो होगो, बचे बचे तूफान है। बोले बात का है खुल के कह। बोले खुल के नहीं कह पाऊंगो, बात कजू ऐसी है। बोले तो हेर फेरते कह दे। बोले तुम्हारी बहन जी की सोने चांदी की चीज हमेशा के लिए डिबिया में धरे गई। बोले डिबिया में धरे के पहरे तो जाते काले नो देनो। बोले नहीं नहीं, मेरे कहवे को मतलब यह है कि तुम्हारी बहन जी को अब कहूं जुकाम नहीं होगो। इतनी देर में बहन जी आ गई और रावण भड़क गया, सीता जी की चोरी करके ले गया। राम जी ने फिर जो है ढूंढते ढूंढते बाली का वध करके सुग्रीव से मित्रता करके सीता जी की खोज की। समुद्र पर पुल बना करके इस पार आए और फिर लड़ाई हुई। और पहले कुंभकर्ण मर्यो, फिर मेघनाथ मर्यो, फिर मेघनाथ के पापा जी आए, उनको भी जो 31 बाणों से मार दिया। मंदोदरी रोने के लिए आई तो एक गौधुआ गीदड़ रावण के सिर को खचेर करके ले जा रहा था, जिस सिर को वो किसी के सामने झुकाता नहीं था। आज वाय गौधुआ, आज वाय कुत्ता, आज वाय गीदड़ो कैसे ले जा रहे है? खचेर के। आज मंदोदरी कहती है कि ये वही खोपड़ी है जो इतनी अहंकार से फटी पड़ती थी कि कैसे झुका दूं
रो करके मंदोदरी कहती है कि नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती सोने सी लंका, नहीं आज जलती सोने सी लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, दीपक किसी के बुझाए न होते। वजह आज हंसने के सभी जीव रोते, जो रो कर के पहले सताए न होते। रो करके मंदोदरी कहती है कि आज तुम्हारा ये बुरा हाल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सारी दुनिया को सताया था। राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल। बोलो करो, रोवनिहारा 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, और तारावन घर दिया नवाती। क्यों? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवने हारा। मंदोदरी जैसे ही राम जी के पास में गई, थोड़ा सा राम जी शाम को बैठे हैं सभी के साथ में, अचानक से एक नारी की परछाई जब पड़ी, छाया पड़ी, तो राम जी एकदम खड़े होकर के पीछे हट गए। बोले कौन कौन? किसी ने बताया ये रावण की घर से मंदोदरी है। राम जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माँ, मैं इनको मारना नहीं चाहता था, मैंने तो पहले हनुमान भेजा, फिर मैंने अंगद भेजा, इन्हें कितना समझवाने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने तो मुझे मजबूरी में बाण उठाना, मैं आपका अपराधी हूं। मंदोदरी ने कहा नहीं 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 राम, आपने 1% भी अनुचित नहीं किया, इन्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। इतने दिन ये जिए, ये तो आपकी करुणा और कृपा है। बोले मैं आपसे शिकायत करते नहीं आई। बोले तो मैं तो ये देखने आई हूं, जिसके मारे धरती हलती थी, आज वो धरती में पड़ा कैसा लग रहा है। और मैं ये देखने आई हूं जिसका बेटा इंद्रजीत, जिसका भाई कुंभकर्ण, और जो स्वयं लोकांतरों पर राज करने वाला, जिसका काल पाटी से बंधा था, ऐसे को किसी बनवासी ने कैसे मार दिया। उस बनवासी में ऐसा क्या है, मैं वो देखने आई थी। बोले मैं क्या सेवा करूं? बोले नहीं नहीं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। बोले मां आपने क्या देख लिया? रावण कह रहे हैं, वो राम कह रहे हैं। तो मंदोदरी कहती है राम, मैंने देख लिया कि एक मेरा पति था, हजारों नारियां सेवा में होने के बावजूद भी उसकी नीयत नहीं भरी, उसका मन नहीं भरा। वह फिर भी जो है एक कुत्ता की तरह चुरा करके पराई नारी का हरण करके ले आया।
एक दो नहीं, हजारों नारियां होने के बावजूद भी हैं, और एक तुम हो राम, कि मेरी परछाई पड़ी तो आप हड़बड़ा करके एकदम पीछे हटके खड़े हो गए। मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर बल कहां से आया और ये इतना बड़ा योद्धा निर्बल कैसे हो गया, मेरी समझ में आ गई। मंदोदरी ने बड़ी प्यारी बात कही, राम, जिसका जमीर मर जाता है वो आदमी तो उसी दिन मर जाता है। मेरे पति का जमीर मर गया था जिस दिन जिस माता जानकी का हरण करने गया था, उस दिन जिसके मारे धरती कांप रही थी वो खुद कांप रहा था उस दिन। जाके डर सुर असुर डिराहि, निश न नींद दिन अन्न न खाई, ईसो दस शीस श्वान की नाई। शेरों का भी शेर, शेरों का भी शेर, बबर शेरों का भी बबर शेर जब कुत्ता बन गया पंचवटी पर, मैं उसी दिन समझ गई कि अब ये जीने वाला, और कुत्तों में भी अच्छी क्वालिटी का नहीं, कैसा कुत्ता, बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का कुत्ता, रोटी डाल दो वहीं बैठ करके सूंघेगा फिर खाएगा, हैं? और बढ़िया होगा तो जो रोटी लेके भागे होगो वहां बैठे खा लेगा, हैं? सवाल ही नहीं है साहब। अच्छा फिर कहूं दबक के खाए के आ जाए तो भी वो निश्चिंत होकर के नहीं सोएगा, नहीं कहूं ने लात फटफटा दी ना भाई, समझे ऐसी लगेगी कि मौत आ गई, क्योंकि चोरी करके खाने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता, उसका जमीर मर जाता है। ये दशानन जिस समय पंचवटी गया था कि सो दस शीस श्वान की नाई, इत उत चितय चला बढ़िया। एक बार राम जी ने भी इधर उधर देखा था और एक बार रावण ने भी इधर उधर देखा था, इत उत चितय। जब राम जी, ये तो पंचवटी में आया रावण, और राम जी जनकपुर में गए और पुष्प वाटिका में गए अपने गुरुजी के लिए फूल लेने के लिए, पूजा के लिए। तो राम जी इधर उधर देखने लगे, फूल लेने हैं ना। किसी ने कहा कि राम जी को भी इधर उधर देखने की क्या जरूरत है, भाई साधारण कोई व्यक्ति हो तो इधर उधर देखे। तब तुलसीदास जी ने कहा साधारण व्यक्ति में और राम जी में यही तो अंतर है। साधारण व्यक्ति जब बगीचा के पास से गुजरता है और अमरूद चोरी करने का मन होता है तो इधर उधर देखता है इस भाव से कि कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। लेकिन राम जी इधर उधर देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई है तो नहीं, कोई हो तो मिल जाए, उससे आज्ञा ले लें और फिर फूल लें। ये दोनों में अंतर है। राम इसीलिए तो राम है। तो वहां राम जी भी उधर उधर देख रहे हैं, लेकिन चोरी के भाव से नहीं, आज्ञा लेने के भाव से। और रावण भी इधर उधर देख रहा है पंचवटी में, लेकिन आज्ञा के भाव से नहीं, चोरी के भाव से। यही राम और रावण में अंतर है।